पिछले साल सर्दियों के दिनों में जब जीजा जी बाहर गए थे तो डोली दीदी जो मेरी बड़ी बहन है हर रोज मेरे घर आती रही। उस समय मेरी वाइफ मायके गई हुई थी, लेकिन डोली दीदी ने मुझे पूरा प्यार दिया था। वो पूरा वक्त मेरे साथ ही बिताती थी। लेकिन उन दिनों में जो प्यार उसने मुझे दिया मैं कभी भूल नहीं सकता। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम चिराग है, बड़ी बहन का नाम डोली है। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को चाहते थे, काफ़ी प्यार था। वैसे भी बचपन से जब हम साथ ही पढ़े हैं, साथ ही हम कॉलेज भी जाते थे, काफ़ी मज़ा आता था। मैं जब एक्टिवा पर उसे बैठाकर लेकर जाता था, पीछे बैठकर वो पूरी मस्ती करती हुई मेरे साथ जाती थी। कभी चूंटी काटती, कभी बस मुझे पीछे से पकड़ लेती थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। बहन भाई में हंसी मजाक होना ही चाहिए। कई बार वो एक्टिवा चलाती थी, मैं बैठ जाता था पीछे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो फास्ट एक्टिवा चलाती थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। हालांकि जब मैं एक्टिवा तेज चलाता था वो कहती थी, शिराग और तेज चला, और फास्ट, तुम काफ़ी स्लो चलाते हो। बस उसे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड रखती थी। लेकिन भाई बहन में ऐसी मस्ती हो तो ज़िंदगी में पूरा प्यार मिलता है। कॉलेज के दिनों की बातें अगर याद करूं तो उन दिनों में काफ़ी बारिश आ रही थी जब हम एक बार शिमला गए थे। वैसे शिमला हमने जाना नहीं था, लेकिन कॉलेज में हम जाने लगे तो काफ़ी बारिश आ रही थी। मैंने उससे बोला, यार काफ़ी बारिश है, चलना है कि नहीं चलना है? तो डोली कहने लगी, बारिश में तो मज़ा आएगा, बारिश में घूमेंगे करेंगे तो काफ़ी मज़ा आता है। वैसे भी क्लास तो कोई लगेगी नहीं, लेकिन इसी बहाने बाहर घूमने का मौका तो मिल जाएगा। मैंने कहा ये बात भी सही है। उस समय मैंने अपनी बाइक ले ली थी, क्योंकि बाइक पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। बाइक पर बैठाकर उससे मैं कॉलेज ले गया। कॉलेज में काफ़ी कम बॉयज़ गर्ल्स आए हुए थे, लेकिन हम तो क्लासरूम में चले गए। वहाँ पर वो मेरी क्लासरूम में ही आ गई थी। हालांकि वो मेरे से 1 साल छोटी थी, लेकिन काफ़ी कम स्टूडेंट आए हुए थे। उसके बाद हम कैंटीन चले गए थे। उस रोज़ उसने जीन्स टॉप डाला था। मैंने कहा, डोली सच में यार काफ़ी प्यारी लग रही हो। तो डोली कहने लगी, भैया एक बात बोल रही हूँ, अगर मान जाओ तो। मैंने कहा हाँ बोलो। तो वो कहने लगी, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा ये भी सही है। तो हम मूवी देखने चले गए। मूवी देखते देखते हमें काफ़ी अच्छा लगा। रोमांटिक मूवी थी, और रोमांटिक मूवी में जब मूवी देखते हैं तो मज़ा तो आता ही है। दीदी भी काफ़ी खुशी से मूवी देख रही थी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। प्यार करना भी चाहिए। प्यार वाली मूवी देखकर दिल को खुशी होती है। वो काफ़ी खुश थी। वैसे पहले भी हम कई बार मूवी देखने जाते थे, लेकिन इस बार कॉलेज के टाइम में पहली बार हमने मूवी देखी थी। काफ़ी अच्छा लगा था, मज़ा भी आया था। दोपहर को हम कॉलेज टाइम के ख़त्म होने से पहले ही घर वापस आ गए थे। उसके बाद काफ़ी मज़ा आया। शाम को उसे लेकर मैं घुमाने चला गया था, लेकिन रात को 11 बजे वो मेरे बेडरूम में आ गई। मैंने कहा, हाँ डोली, इतनी रात क्या बात है, कोई ख़ास काम होगा? नहीं तो मेरी जान, ऐसे तो आती नहीं, 11 बजे वो भी हो ही नहीं सकता। तो डोली कहने लगी, अरे यार मेरी बात तो सुन। तो मैंने कहा, सुनाइए मैडम, हम तो आपकी हर बात सुनने को तैयार हैं। जब हमें आपसे प्यार मिलता है, बहन से प्यार मिले तो भाई को हर बात सुननी ही होगी। मैंने कहा तू बैठ मेरे पास। वो बेड पर बैठ गई थी। उस समय उसने नाइटी ही डाली हुई थी, क्योंकि रात को नाइटी डालकर उससे कंफर्टेबल महसूस होता था। हालांकि मेरी मम्मा भी शुरू से ही रात में नाइटी डालती हैं। तो मैंने कहा, कुछ खाना पीना है तो बता। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं यार, थोड़े से बादाम दे, खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में लेकर आ ही गई हूँ। तो हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, बादाम खाने लगे। फिर उसने बोला, बस मन में आ रहा था कहीं घूमने चलते हैं, काफ़ी दिनों से हम गए नहीं, कॉलेज का ट्रिप भी अभी जल्दी नहीं जाएगा, तो हम दोनों ही चलते हैं। मैंने कहा, बता कहाँ का प्लान बनाना है? तो उसने कहा, शिमला चलते हैं, क्योंकि बचपन में शिमला गई थी जब पापा लेकर गए थे। हालांकि उस समय मज़ा तो आया था, लेकिन बचपन की यादें अब भूल सी गई हैं। अब तू साथ चल यार। वैसे तो अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मौका किसी और को मिले। वो मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा, हाँ दीदी, ये मौका तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम आपको लेकर ज़रूर जाएंगे। मैंने उससे कहा, पक्का चलते हैं। फिर हम गेम खेलने लगे थे, क्योंकि हमें कंप्यूटर पर गेम खेलने में पूरा मज़ा आता था। उससे मैंने हरा दिया था, और जैसे ही वो हारी मैंने कहा, मेरा गिफ्ट तो मुझे मिलना ही चाहिए। उसने मुझे गिफ्ट दिया था। उसके बाद देर रात तक हम बातें करते रहे, क्योंकि हमें शिमला का प्रोग्राम भी बनाना था। शिमला का प्रोग्राम हमने बना लिया था। 4 दिनों के लिए हमने शिमला जाने का ये फाइनल कर लिया था। सुबह जब वो नहा धोकर फ्रेश हुई, मैंने देखा आज वो काफ़ी खुश है। उसने स्कर्ट डाली हुई थी, हालांकि उस रोज़ संडे था। तो मैंने कहा, दीदी इतनी जल्दी तैयार हो गई हो, अभी तो संडे है आज। तो वो कहने लगी, बस यार कहीं घूमने चलते हैं, मौसम रोमांटिक है, चल यार पार्क चलते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि दीदी में इतना चेंज कैसे हो गया है।
फिर मैंने सोचा चलो मुझे तो फ़ायदा ही है। बस मैं भी जल्दी नहा धोकर फ्रेश हो गया था। हम दोनों पार्क में चले गए। मैं उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। तो डोली कहने लगी, चिराग यार क्या बात है, बड़ा ध्यान से देख रहे हो। मैंने कहा डोली यार बस तू स्कर्ट में कितनी प्यारी लगती है, वही देख रहा था। तो उसने कहा देखो यार देखो, वैसे भी मैं तो एक एक्ट्रेस लगती हूँ। मैंने कहा हाँ तू और एक्ट्रेस। बस हम हंसी मजाक करने लगे थे, लेकिन सच में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर उसने मुझे बोला अब शिमला जाना है यार, कुछ तुझे शॉपिंग तो करवानी पड़ेगी, मुझे काफ़ी कुछ खरीदना है। तो मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है दीदी, जब साथ लेकर जाऊंगा, जब करना ही है तो हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। वहाँ जाकर अच्छे से करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। फिर उसने कहा आज संडे का फ़ायदा उठाते हैं, चल कहीं चलते हैं। मैंने कहा यार आज संडे है, घर पर रहते हैं। लेकिन मुझे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि उसे खुश रखूंगा तभी मेरा काम बनेगा, यानी कि वो मुझे हर काम में हेल्प करेगी। दोपहर को हम लंच के लिए चले गए थे। बाहर हमने होटल में खाना खाया। उस समय उसने जीन्स टॉप डाला था। सच में वो काफ़ी प्यारी थी। मैंने डोली को बोला सच में यार जब भी शादी करूंगा तेरे जैसी लड़की से करूंगा। तो डोली मुस्कुराने लगी, मेरे जैसी कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा हाँ वो तो है, तू तो स्पेशल पीस है। वो खुश हो गई थी। हालांकि मुझे पता था कि डोली मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती, और मुझे उसके साथ इसी कारण आना पड़ा था। अब मेरे मन में ना जाने क्या आया। मैंने कहा शॉपिंग कल करवाऊंगा, बस आज यार क्लब में चलते हैं। तो उसने कहा ये तो मेरे मन की बात है। बस रात को उसने मिनी ड्रेस डाल ली थी, चमकीली ड्रेस उसने डाली थी, मुझे काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा डोली तेरे दोस्त शायद वहाँ मिल जाएं, वो तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी डांस करेंगे। वो कहने लगी यार वो उनकी बात ही मत कर, मुझे पता है अगर वो मिल गए फिर तो वो मुझे ले ही जाएंगे, आधा घंटा तो मुझे कहीं ना कहीं लेकर जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपस में कोई ना कोई पर्सनल बात करनी ही होती है। तो प्लीज़ यार दोस्तों की बात मत कर। हाँ अगर आ गए तो मुझे जाना होगा। मैंने कहा डोली कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुझे अपने दोस्तों के साथ सब करना पड़ता है, यानी कि दोस्त जो बोले साथ में जाना ही पड़ता है, क्योंकि दोस्ती की है निभानी तो पड़ती है। मैंने उसे गले से लगा लिया, फिर कहा चल जान चलते हैं। हम रात में क्लब में चले गए थे। 9 बजे हम क्लब में गए थे। काफ़ी ज़्यादा मस्ती हम करने लगे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे। अब क्लब में डांस ही तो होता है, डांस रोमांस से ही तो क्लब की खासियत होती है। डोली के 2 दोस्त भी वहाँ पर मिल गए थे। तो डोली ने इशारा किया कि बस थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाना होगा। पता नहीं वो कहाँ चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि डोली के दोस्त हैं, पर्सनल बातें कुछ होती हैं, दोस्ती में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और डोली तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और मुझे पता था कि आज डोली कुछ ना कुछ लेकर ही आएगी। आधे घंटे में डोली वापस आई। तो दीदी के हाथ में कुछ गिफ्ट थे। मैं समझ गया था कि बस दीदी तो काफ़ी खुश होकर आई हैं। उसके बाद देर रात हम घर वापस आए थे। मेरे बेडरूम में मेरे साथ ही वो सो गई थी, क्योंकि हमें पता था कि बस हमें शिमला का प्रोग्राम फाइनल करना है। तो 2 दिन के बाद हम शिमला चले गए। उससे पहले मैंने उससे शॉपिंग करवा दी थी। ज़्यादा उसने मिनी ड्रेस ही ली थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थी, और शिमला में गर्मियों में जब कुछ कुछ सर्दी लगने लगती है, वहाँ पर ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश, रोमांटिक मौसम होता है। और शिमला में जब हम गए थे वहाँ पर बारिश भी होने लगी थी। बारिश में भीगकर हमें काफ़ी मज़ा आने लगा था। वैसे भी जो लोग शिमला गए हैं उन्हें पता है कि शिमला रोमांटिक प्लेस है, वहाँ जाकर कोई भी किए बिना रह ही नहीं सकता। तो हम गए थे, हमें तो करना ही था। काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी घूमे फिरे। हालांकि होटल में हम शाम को 7 बजे आ जाते थे। 7 बजे के बाद हम 2 घंटे होटल में ही रहते थे। फिर हम रात को निकल जाते थे, कभी कहाँ, काफ़ी मज़ा आता था। सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक हम घूमते ही रहते थे। लेकिन इन 4 दिनों में डोली ने मुझे पूरा प्यार दिया था, और मुझे भी पता था कि मेरी बहन है, अगर मुझे यहाँ लेकर आई है तो मुझे भी उसको खुश रखना ही होगा। और डोली सच में काफ़ी ज़्यादा मस्त होने लगी थी। जब मन की खुशी मिलती है तो अपने आप चेहरे पर खुशी आ ही जाती है। बस वक्त बीतता गया। वो वक्त भी आने ही वाला था जब डोली दीदी की शादी होने वाली थी। डोली की शादी हमने उस समय रवि से तय की थी। रवि अच्छे घर का लड़का था, काफ़ी पैसे वाला था। लेकिन वहाँ पर एक बात थी कि रवि ज़्यादा बाहर ही रहता था। महीने में उसे 20 दिन बाहर रहना था। लेकिन डोली को चाहिए था घूमना फिरना, मस्ती, उसे आज़ादी चाहिए थी। वो उस घर में उससे मिल रही थी। तो डोली ने रवि से रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। रवि का घर हमारे पास में था, यानी कि मेरे होने वाले जीजा जी ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। 10 मिनट का रास्ता था। तो डोली ने हाँ कर दी थी। डोली की शादी के लिए सारी तैयारियां हम दोनों ने ही की थी। मम्मी पापा ज़्यादा उम्र होने के कारण ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, लेकिन पैसे तो सारे वही देते थे। तो मैं डोली को लेकर सारी शॉपिंग करता रहा।
मैंने ही डोली की शादी के लिए लहंगा चोली डिसाइड किया था। डोली खुश हो गई थी, कहने लगी थी, बस तुझे तो सारा पता ही है यार कैसे होता है। बस तू साथ है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। हम दोनों में कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो हम छिपा सकें। हम दोनों पूरी तरह से हर बात एक दूसरे से कर लेते थे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था, कोई ऐसी उसकी भी सहेली नहीं थी कि जिससे ज़्यादा उसने कभी दिल लगाया हो। लेकिन हम दोनों में हर बात शेयर हो ही जाती थी। तो डोली दीदी की शादी का दिन भी आ गया था। ब्यूटीफुल लहंगा चोली में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे अब भी याद है कि सर्दियों के दिन थे और उस लहंगा चोली में वो इतनी क्यूट लग रही थी कि एक बार तो मेरा दिल भी आ गया था कि डोली को बोल ही दूं। लेकिन क्या बोलूं, उस रोज मुझे पता है कि डोली जब पार्लर पर गई थी, पार्लर का खर्चा 70,000 आया था। हालांकि ये कुछ साल पहले की बात है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा मस्त मेकअप किया था कि डोली उस समय ऐसी पूरी प्यारी गुड़िया लग रही थी, बारबी लग रही थी। डोली जब मेकअप करके वापस घर में आई तो उसके बाद मैंने उससे बोला, डोली जीजा जी को तो आज पूरा प्यारा गिफ्ट मिलेगा। वो कहने लगी, हाँ यार वो तो है, लेकिन गिफ्ट तो तुझे भी मिलता ही रहता है। कभी ना कभी तुझे ही प्यार दे ही देती हूँ, तुझे भी गिफ्ट तो देती ही हूँ। तो मैंने उससे बोला, अरे यार मेरी जान डोली, गिफ्ट कई तरह के होते हैं। अब वो समझ तो चुकी थी लेकिन मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा, बस दीदी तुम खुश रहो, बस मेरी तो यही तमन्ना है। उसके बाद शादी की सारी रस्में शुरू हो गई थी। शादी हमने एक पैलेस में रखी थी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अरेंजमेंट हमने किया था। हालांकि काफ़ी गेस्ट आए थे, लेकिन डोली उस समय काफ़ी प्यारी लग रही थी। डोली की विदाई का समय भी आ गया था। मुझे काफ़ी रोना आ रहा था। जिस बहन के साथ मैं सारा उम्र रहा, बचपन से लेकर जवानी तक उसके साथ रहा था, विदाई के समय मम्मी काफ़ी रोने लगी, पापा भी रोने लगे थे। मुझे तो रोना आ ही रहा था, लेकिन मुझे तो बस डोली की चिंता थी और मुझे अपना भी ध्यान था कि अब डोली कब आया करेगी, क्योंकि मुझे तो उसी से प्यार मिलता था, उसी से वो खुशी मिलती थी। लेकिन डोली की विदाई हो चुकी थी। अगली रोज़ शाम को डोली फेरा डालने के लिए आई। यानी कि हमारे यहाँ शादी में एक रस्म होती है, लड़की शादी के अगले दिन घर में आती है, अपने मायके आती है। तो मैंने डोली से पूछा था, डोली काफ़ी मज़ा आया होगा। वो कहने लगी, हाँ यार देखो शादी की है तो ससुराल में जाकर मज़ा तो आना ही था, वैसे भी पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं समझ चुका था कि डोली खुश है, तो ऐसे हम दोनों में प्यार की बातें होने लगी। लेकिन डोली फिर ससुराल चली गई थी। हम 2-3 दिन के बाद बात कर ही लेते थे। लेकिन एक बार जीजा जी को 7 दिनों के लिए बाहर जाना था, तो डोली का फ़ोन आया था। कहने लगी, चिराग अब तू बता यार, शादी का इरादा है या नहीं। तो मैंने कहा, मुझे डोली तो मिल नहीं सकती, यानी कि डोली जैसी प्यारी लड़की मिलेगी नहीं। तो वो कहने लगी, बस तेरे जीजू बाहर गए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ, सोच रही थी तेरे पास आ जाऊँ। बस सुबह तेरे पास आया करूंगी और रात को चली जाया करूंगी, क्योंकि घर को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे भी घर में मेरा दिल तो लगेगा नहीं, सास ससुर भी जेठ जी के यहाँ गए हुए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ। तो मैंने उससे बोला, हाँ यार ये ठीक रहेगा, मैं कुछ छुट्टियाँ कर लेता हूँ। 2 छुट्टियाँ तो वैसे मेरी पड़ी ही हैं, बाकी 5 कर लेता हूँ। तो वो कहने लगी, हाँ यार ये ठीक रहेगा। तो 7 दिनों के लिए डोली मैडम हमारे घर आ गई थी, यानी कि मेरी क्यूट प्यारी सिस्टर जिससे मैं दिलो जान से चाहता था, वो मेरे घर आ गई थी। काफ़ी मज़ा आने लगा था क्योंकि डोली साथ रहती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, सारा दिन घूमना और रात को हम उसके घर ही चले जाते थे, क्योंकि घर को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे मैंने उससे बोला था कि डोली अब तो काफ़ी प्यारी हो गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा निखर गई है, पहले से बड़े भी हो गए हैं, मतलब जीजा जी पूरा प्यार करते हैं। तो वो कहने लगी, हाँ बस जीजा जी प्यार तो करते ही हैं, लेकिन यार उनमें वो बात नहीं है, बस मूड ही है। मूड होगा तो प्यार करेंगे, मूड नहीं होगा तो बस सो जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे। असल में यार उन्हें पैसे से ज़्यादा प्यार है, अपने काम से ज़्यादा प्यार है, मेरे से वो प्यार नहीं है। मूडी हैं, बस मूड होगा तो लगे रहेंगे, नहीं तो देखेंगे भी नहीं। तो मैंने कहा, मूडी नहीं होना चाहिए, सामने वाले से प्यार करना ही चाहिए। तो दीदी उस समय रोने लगी थी। मैंने पूछा, दीदी रोने क्यों लगी हो। उसके घर के उसके बेडरूम में ही वो रोने लगी थी। मैं हैरान हो गया था कि दीदी रो क्यों रही हो। तो मैंने उसे गले से लगाया, उससे चुप करवाया, उसे प्यार दिया, क्योंकि इस समय उससे प्यार देना ही था। फिर वो बताने लगी, सच में यार तू मुझे काफ़ी प्यार करता है, शादी तो मेरी अच्छी जगह हो गई, लेकिन तेरे जीजू बस दिल के हैं। मूड होगा तो हर काम करेंगे, मूड नहीं होगा तो 2 दिन बाद भी पीछे नहीं की। मैंने पूछा कि मेरे से क्या गलती हुई है। मैंने तो कोई गलती की नहीं, फिर बात भी नहीं कर रहे। लेकिन वो कुछ बिना बताए बाहर चले गए। अब मुझे बोला कि 7 दिन बाद आऊँगा। अब मैं उसी चिंता में हूँ कि वो नाराज़ क्यों हो गए। तो मैंने उससे कहा, होने दे नाराज़ यार, अपने आप सेट हो जाएंगे, लेकिन तू खुश रह कर। वो मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी, तू पास में है यार, मुझे तो प्यार मिल ही जाएगा। बस यही भाई का फ़ायदा है कि भाई अपनी बहन को समझता है, मेरी फीलिंग्स को तुम समझते हो।
शादी के बाद पति कुछ समझे ना समझे, लेकिन अगर भाई अच्छा है, भाई प्यार करने वाला है, तो बहन को कोई कमी हो नहीं सकती। उसने मुझे गले से लगा लिया था और मुझे पता था कि डोली को प्यार चाहिए, उससे अपनापन चाहिए, लेकिन वो खुश थी। तो दोस्तों, इस तरह से अपनी डोली दीदी को मैंने पूरा प्यार दिया था। 7 दिनों तक जब जीजा जी बाहर रहे थे, मैंने उसकी केयर की थी। मुझे पता था अगर उसे अकेला छोड़ा तो वो काफ़ी परेशान हो जाएगी, और जो वो चाहती थी वो हर काम मैंने किया था। उसे घुमाने भी लेकर जाता था। मम्मी पापा भी खुश थे कि चलो डोली खुश है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस प्यारी कहानी को आपने सुना। हर रोज़ हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिला करती हैं। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।